हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 6 क्लास की साइंस की 5वीं वर्कशीट जिसका टॉपिक है वसा। बच्चों, पिछली वर्कशीट्स में हम भोजन के घटक और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हमने ये जाना कि ये सभी हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। अब वसा के बारे में बात करते हैं। वसा शरीर में संचित होती है और जो जीव, देखो संचित क्यों होगी, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है और ऊर्जा देने का कार्य करता है और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ी अधिक ऊर्जा देता है ना। अब क्या होता है कि जब जितना कार्बोहाइड्रेट शरीर ने ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल करने के बाद जो बचा उसको शरीर अपने अंदर संचित कर लेगा। ठीक है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सर्दियों में सुप्त अवस्था यानी कि पूरी सर्दियां सोते रहते हैं, तो वो कैसे काम चलाएंगे? वो क्या करते हैं, वो अपने शरीर में वसा को संचित कर लेते हैं और वही बाद में ऊर्जा देने का कार्य करता है जब जीव सो रहा है उस वक्त। ठीक है बच्चों। अब वसा कहाँ से मिलेगी? तो वसा हमें आमतौर पर घी, तेल, मक्खन आदि इन चीज़ों से मिलती है। 2 तरह के स्रोत हैं हमारे पास, जंतु वसा और पादप वसा। जंतु वसा यानी कि जो पदार्थ हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं और पादप वसा यानी कि वो पदार्थ जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें क्या क्या मिलेगा? जंतुओं से हमें कॉड लिवर ऑयल मछली से मिलता है, मक्खन या घी, पनीर और दूध और मांस से भी हमें वसा प्राप्त होगी। ठीक है बच्चों। अब पादप वसा में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल तेल, जैतून और वनस्पति तेल, ये सारे हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वसा मौजूद है? तो जब हम खाने की किसी भी चीज़ को छुएंगे तो क्या होगा? वो हमें चिकना महसूस होगा। अब थोड़ा तेल लेंगे और उसको कागज़ पर रगड़ेंगे तो कागज़ कैसा हो जाएगा? तेलीय हो जाएगा और पारभासी हो जाएगा, यानी कि जो कागज़ अपारदर्शी था, उसके आर पार हम नहीं देख पा रहे थे, अब हम उसके आर पार धुंधला सा देख पाएंगे, उसे कहेंगे पारभासी। ठीक है बच्चों। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब किसी खाद्य पदार्थ से लिपटा कागज़ चिकना और पारभासी हो जाता है, इसका मतलब है भोजन में शामिल है। क्या शामिल होगा? वसा। सादृश्य को पूरा करें। सेम के अंदर क्या है? प्रोटीन। तो मक्खन के अंदर क्या है? वसा है। जानवरों और पौधों से प्राप्त होने वाली खाद्य वसा प्रत्येक के स्रोत के नाम लीजिए। तो हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं जंतु वसा के स्रोत और पादप वसा के स्रोत। अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन के प्रत्येक उदाहरण का नाम बताइए। देखो, अच्छी वसा हमें बीजों से, है ना, बीज से तेल निकाल सकते हैं ना, और कहाँ से मिलेगी? दूध, घी, मक्खन आदि से मिलेगी। और बुरी वसा हमें कहाँ से मिलेगी? तले हुए पदार्थों से अधिकतर, या वो पदार्थ जिनमें बहुत अधिक तेल मौजूद है। अब तले हुए पदार्थों में चिप्स है, पिज़्ज़ा है, इन सभी चीज़ों में बुरी वसा है। वसा हमें कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा देता है। सही या गलत? ये सही है। ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।